बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनों हज़रात। दिसंबर के अवाइल की बात है जब महकमा औक़ाफ़ ने ज़बरदस्ती मेरी तैनाती शेखुपुरे के अमीर मोहल्ले की जामिया मस्जिद से हीरा मंडी लाहौर की एक पुरानी मस्जिद में कर दी। वजह यह थी कि मैंने करीबी इलाके के एक काउंसलर की मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तारीफ करने से इनकार कर दिया था। शुमाई किस्मत के वो काउंसलर महकमा औक़ाफ़ के एक बड़े अफसर का भतीजा था। नतीजतन मैं लाहौर के शहर के बदनाम तरीन इलाके में तैनात हो चुका था। बेशक कहने को तो मैं मस्जिद का इमाम रहा था, मगर इलाके का बदनाम होना अपनी जगह, जो सुनता था हंसता था या फिर इजहार अफसोस करता था। महकमे के एक क्लर्क ने तो हद ही कर दी। तनख्वाह का एक मामला हल कराने उसके पास गया तो मेरी पोस्टिंग का सुनकर एक आंख दबाकर बोला, किबला मौलवी साहब, आपकी तो गोया 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। मैं तो गोया जमीन में 6 फीट नीचे गड़ गया। फिर अल्लाह भला करे मेरी बीवी का, जिसने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि अमामत ही तो है, किसी भी मस्जिद में सही। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी घर से निकलना पसंद नहीं करती, पर्दे का कोई मसला नहीं होगा, और फिर हमारे कौन से कोई बच्चे हैं जो उनके बिगड़ने का डर हो। बीवी की बात सुनकर थोड़ा दिल को इत्मीनान हुआ। हमने सामान बांधना शुरू किया। बच्चों का जिक्र छिड़ ही गया तो ये बताता चलूं कि शादी के 22 साल गुजरने के बावजूद अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रखना मुनासिब समझा था। खैर, अब तो शिकवा शिकायत भी छोड़ चुके थे। जब किसी का बच्चा देखकर दिल दुखता था तो मैं याद इलाही में दिल लगा लेता और वो भली मांस किसी कोने खुदरे में मुंह देकर कुछ आंसू बहा लेती। सामान बांधकर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का नाम लिया और लाहौर जाने के लिए एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बादामी बाग अड्डे पे उतरे और हीरा मंडी जाने के लिए सवारी तलाश शुरू की। एक तांगे वाले ने मुझे पता बताने पर ऊपर से नीचे तलक देखा और फिर बुर्का में मलबूस औरत के साथ देखकर 40 रुपए के इव्ज ले जाने की हामी भरी। तांगा चला तो कोचबान ने मेरी नाक़िस मालूमात में इजाफा ये कहकर किया, मियाँ जी, जहाँ आपको जाना है उसे हीरा मंडी नहीं टिब्बी गली कहते हैं। 15-20 मिनट में हम पहुँच गए। दोपहर का वक्त था, शानदार बाजार खुलने का वक्त नहीं था। देखने में तो आम सा मोहल्ला था, वही टूटी फूटी गलियां, मैले कुर्तों के गलीज दामन से नाक पूंछते नंग धड़ंगे बच्चे, नालियों में काला पानी और कूड़े के ढेरों पे मंडलाती बेहिसाब मक्खियां, सब्जियों फलों के ठेले वाले और उनसे बहस करती खिड़कियों से आधी बाहर लटकती औरतें। फर्क था तो सिर्फ इतना कि पान सिगरेट और फूल वालों की दुकानें कुछ ज्यादा थी। दुकानें तो बंद थी, मगर उनके नए पुराने बोर्ड असल कारोबार की खबर दे रहे थे। मस्जिद के सामने तांगा रुका, मानो तो मोहल्ले वालों की ईद हो गई। पता नहीं किन किन कोनों खुदरों से बच्चे और औरतें निकलकर जमा होने लगी। मिली जुली आवाजों ने आसमान सर पे उठा लिया। ए जी, नया मौलवी आया है, बीवी भी साथ है, पिछले वाले से तो बेहतर ही होगा। क्या पता बहन, मर्द का क्या एतबार। हाँ, सही कहती हो, दाढ़ी वाला मर्द तो होता ही खतरनाक है। अजीब तूफानी बदतमीजी था। मुकालमों और फिक्रों से ये मालूम पड़ता था कि जैसे तवाइफों के मोहल्ले में मौलवी नहीं, शुरफा के मोहल्ले में कोई तवाइफ वारत हुई है। इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज होता, खुदा खुश रखे गुलाम शबीर को, जो मौलवी साहब करता दौड़ आया और हुजूम को वहां से भगा दिया। पता चला कि मस्जिद का खादिम है और अरसा 25 साल से अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत मेहनत और दयानतदारी से अदा कर रहा था। भाई, तबीयत खुश हो गई उससे मिलके। दुबला पतला पक्की उम्र का मर्द, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, साफ सुथरा सफ़ेद पाजामा कुर्ता, कंधे पे 4 खाने वाला सुर्ख और सफ़ेद अंगूछा, पेशानी पे मेहराब का काला निशान, सर पे सफ़ेद टोपी और नीची निगाहें। सादा और एक नेक आदमी और मुंह पे शिकायत का एक लफ्ज तक नहीं। बूढ़ा आदमी था, मगर कमाल का हौसला और हिम्मत रखता था। सामान संभालते और घर को ठीक करते हफ्ता 10 दिन लग गए। घर क्या था, 2 कमरों का क्वार्टर था।
मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटा सा बावर्ची खाना, एक उससे भी छोटा गुसल खाना और बैतुल खुला और एक नन्हा मुन्ना सा सहन। बहरहाल हम मियाँ बीवी को बड़ा घर चाहिए भी किस लिए था, बहुत था हमारे लिए। बस इर्द गिर्द की इमारतें ऊंची होने की वजह से तारीकी बहुत थी। दिन 12 बजे भी शाम का धुंधलगा सा छाया रहता। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद में ही सोता था। यूं उसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम साहिब का क्या माजरा है। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज़ ना पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊं, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा थे। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझाने बुझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना ना माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। मौलाना जालिमों ने इतना मारा कि मौलाना जान से ही गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। और पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए क्या, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस भला इन लोगों के चक्करों में कहाँ पड़ती है। बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ फंस गया इस जहन्नुम में। मैं ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। मियाँ जी आप क्यों फिक्र करते हैं, बस चुपचाप अपनी नमाज पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दिया करें। बाकी बस अपने काम से काम रखें तो कोई तंग नहीं करता। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। इन्हीं शुरू के आयाम में एक वाक़या हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा कोई होगी अल्लाह की बंदी। और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी ये मामूल रहा तो मैंने सोचा कि पूछूं तो सही ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही है। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था मैं, जब गुलाम शबीर को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर ये नूरा कहाँ रहती है, मैं चाहता हूँ मेरी घर वाली जाकर उसका शुक्रिया अदा करे। गुलाम शबीर के तो ओसा ही खता हो गए। ये सुनकर कहने लगा, मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती वहाँ। मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं, मगर सब उसको नूरा गंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी। पेशा करती है यानी तवाइफ है, और तुम हमें उसके हाथ का खाना खिलाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ। मेरा गुस्सा देखकर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, और जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का खाना नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद नूरा कंजरी के घर से खाना ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात ये थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का। वो हंस कर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई नाम तो होगा, सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खसियाना होके बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे,
जिस फिरके का मौलवी आता पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता। आप ही कोई अच्छा सा रख दें। मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए इस मस्जिद का। हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मैंने मस्जिद के नाम रखने का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां बीवी खाना लगाए मेरी मुंतजिर थी। अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11 थे और सब के सब लड़के। मिली जुली उम्रों के 5 से 11, 12 साल की उम्र के थे। थोड़े शरारती जरूर थे मगर अच्छे बच्चे थे। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते थे। 2 घंटे सपारा पढ़ते और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, मैंने कभी ना पूछा, ना किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में से एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो उसमें कोई खास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतजार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है। लेकिन एक दिन जब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां भी खाईं, मगर दर्द जोर आवर बैल की मानित सर में चिंगाड़ता रहा। दर्द के बावजूद गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी उस दिन मामूल से कुछ ज्यादा शरारतें कर रहा था। कभी एक को छेड़ता तो कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हद से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी की रेहल उठाकर नबील को दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रेहल बच्चे की पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबरा कर गुलाम शबीर को आवाज दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठाकर पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र है बच्चे को गहरी चोट नहीं लगी थी। मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके ना लगे। खैर, बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पर खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 का सन होगा। मामूली शक्लो सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसुओं में डूबी आंखें और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकती सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख नग का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पांव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से पूछा। मैं नूरा हूं मौलवी साहिब, उसने चादर के पल्लू से नाक पूंछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पांव तले से जमीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी करा के उसको उसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहां गायब था। जी मैं नूरा कंजरी। उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकली इस गाली पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किसी गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा न कर बीबी। मैंने नफरत से बाहर गली की जानिब इशारा कर दिया। उसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद ना हो। डुबडुबाती आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लौ भड़की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसुओं के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई बात कहे चली गई। मैंने भी ना रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी? क्या चाहती थी? गालबन उसने औरत को तो देखा मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। नूरा कंजरी थी, पता नहीं क्यों आई, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी।
میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ کہاں برداشت ہوئی ہوگی، اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورہ کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا ہی ملے گی نا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بے ہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو بھی خیال نہ آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے تو زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی مارا ہے، کیا ہوا اگر مار دیا، اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے۔ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا، کتنے بچے ہیں نورہ کے؟ مسجد میں پڑھنے والے سب نورہ کے بچے ہیں، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے، بس اس محلے میں صرف نورہ اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورہ کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے ابھی جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی، ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورہ کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی، بالکونیوں پر جھل ملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورہ کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھیں مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا دوسرا ہی روپ تھا، گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا، آخر وہ نورہ کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا کہاں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورہ کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورہ کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کے غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھا دیے۔
دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری درخواست نہیں، یہ نورا کی درخواست ہے۔ اس نے سہم کر کہا، کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو، نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ توبہ! میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واحد بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے تو سب ایک برابر ہے نا۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بہت گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ! تو پھر درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے میں کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگڑتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا، دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو تو ایک لمحے کے لیے بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک کہانی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بےتاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، آنسو پوچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ کو کچھ ہو جاتا؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر تھوڑی اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے شریف میں،
मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई? मजाक ना करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले दिन ही कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे बेचारी को कत्ल कर दिया। हमें तो सुबह पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूं। आज सुबह ही तदफीन की है उसकी। गुलाम शबीर की आवाज आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। अरे मियाँ जी, पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। उस बेचारी की नमाज़े जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और उसके बच्चों का क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर रातों रात उसे उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। बस लड़का होता तो घर उठा कर ले आती। कहने को तो तबाही थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ। गरीब जितना भी कमाती थी बच्चों पर खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरखास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुलाए तो बुलाए। मैं तो शर्मिंदगी के मारे गड़ा जा रहा था। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थी। गुनाहों की मट्टी चल रही थी और मेरी आंखें उंधियाई जा रही थी। आप क्यों रो रहे हैं मियाँ जी? आप तो उसे नापाक कहते थे। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरी आंसुओं से तर दाढ़ी देखते हुए कहा। क्या कहूं गुलाम शबीर, क्यों रोता हूं? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते हैं। अरे नूरा तो अल्लाह की बंदी थी, अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदावत भरी हिजकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली दे रहा था। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था। क्या बात है गुलाम शबीर, अब लोग क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को ले आए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद होगा।